अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना उर्दू का सिलेबस। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख भी सकते हैं कि ये मेरे पास मैंने हार्ड फॉर्म में इसका प्रिंट निकलवा लिया स्मार्ट सिलेबस का। ठीक है, ताकि आप लोगों को गाइड करने में इजी हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में से कट कर दी गई हैं। पहले हम हिस्सा नसर पे आते हैं। तो हिस्सा नसर में हमारे पास जो है वो दो लेसन जो हैं, दो सबक उन्होंने कट करवा दिए हैं, एक इब्तदाई हिसाब और दूसरा भेड़िया। ठीक है, और हिस्सा नज़म में से एक नज़म हमारी कट करवा दी है उन्होंने, क्रिकेट और मुशायरा। और हिस्सा गजल में से सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। ठीक है, तो ये एक गजल, एक नज़म और ये जो दो सबक हैं ये हमारे सिलेबस में से कट हो गए हैं। ठीक है, ये आप लोग ऐसे इधर क्रॉस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास 9 लेसन इब्तदाई हिसाब, इसको क्रॉस कर लें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये भेड़िया लेसन, इसको क्रॉस कर दें। और अगर हम बात करते हैं नज़म की, तो ये रही हमारी नज़म और ये रही गजल। ठीक है, इन चीजों को आप क्रॉस कर दें। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में से बस इतना ही इस उर्दू का सिलेबस जो है वो कट हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात जो है वो हम ऊपर पढ़ लेते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा है। मरूजी से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसन्निफीन और शुआरा के तारुफ में से बोर्ड के इम्तिहान में किसी किस्म का भी कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। मतलब ना तो इसमें से क्वेश्चनिंग आएगी, ना इसमें से एमसीक्यूज, कुछ भी नहीं आएगा। उस वाले पार्ट को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि पहले सालों में उसमें से एमसीक्यूज बनते होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमसे कहा है कि उसको आप टोटली क्रॉस कर दें, उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मारूजी सवालों की तरफ कि हमारे पास जो एमसीक्यूज हमें आएंगे वो किस तरह के होंगे और किस किस जगह में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, एमसीक्यूज की हम डिवीजन देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास जो हिस्सा नसर है उसमें से हमारे पास कितने एमसीक्यूज आने हैं, 7 एमसीक्यूज आने हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने लेसन बचे हैं। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, और ये वाला एक लेसन हमारे पास हो गया 7। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 7 लेसन बचे हैं और 7 इसबाक में से जो है वो हमारे पास 7 ही एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो हर सबक में से एक एक एमसीक्यूज होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हर एक सबक में से एक से ज्यादा 3 इंतखाबी सवाल नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद हिस्सा नज़म में आ जाते हैं। उसमें से हमारे पास जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो है अब टोटल नज़में जो बची हैं वो कितनी बची हैं, ये देखें जरा, 1 2, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3 4 और 5। तो अब हमारे पास जो है वो नज़में कितनी बच गई हैं, 5। सबक कितने हैं हमारे पास, 7, और नज़में हमारे पास कितनी है, 5। और गजल अगर देख लेते तो गजलें हमारे पास हैं 1 2 और 3। तो 3 गजलें हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, और गजलों वाले हिस्से में से हमारे पास कितने एमसीक्यूज आएंगे, एक एमसीक्यूज आएगा पेपर में। ठीक है, ओके बच्चे, ये है आपका हिस्सा क्वाइद। इस हिस्से में से कुल 5 सवालात होंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रामर टाइप होती है पंजाब टेक्स्ट बुक की, ये होती है उर्दू क्वाइद इंशा। ठीक है, तो इसमें से जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस जगह में से आपको एमसीक्यूज आएगा। अभी हम टिक कर लेते हैं ताकि हमारे लिए तैयारी करना आसान हो। उन्होंने बताया कि भाई आपके पास मुज़क्कर मोनस में से जो है वो एक एमसीक्यूज आएगा। सफा नंबर कौन सा है, 13 से 14 तक। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास सफा नंबर 13, तो यहाँ पे टिक लगा लें, यहाँ से लेके सफा नंबर 14 तक, तो यहाँ तक जो है हमारे पास एक एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है, तो अगले एमसीक्यूज की उन्होंने बात की है कि वाहद जमा में से एक एमसीक्यूज आएगा। वो कहाँ से कहाँ तक है, 15 सफा से लेके 19 सफा नंबर तक। ठीक है, तो ये है हमारे पास सफा नंबर 15। ठीक है, सफा नंबर 15 में है हमारे पास वाहद जमा, इस पे टिक कर ले। यहाँ से लेके ये हमारे पास 16 पेज नंबर भी इसमें शामिल होगा, पेज नंबर 16 भी, पेज नंबर 17 भी शामिल होगा, और पेज नंबर 18 भी, और पेज नंबर 19 भी। तो यहाँ तक जो है वो आप इसको टिक कर लें कि यहाँ तक
जो है एक एमसीक्यूज इस वाले पोर्शन में से बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के मुतरादिफ अल्फाज, उसमें से हमारे पास एक एमसीक्यूज बनेगा। वो किस पेज पे है? वो है 28 से लेके 29 पेज तक। इस पे भी हम अभी निशान लगा लेते हैं। सफा नंबर है 28। ये देखिए जरा, ये आ गया हमारे पास सफा नंबर 28। तो यहाँ पे है हमारे पास मुतरादिफ अल्फाज, यहाँ पे टिक कर लें। ये 28 पेज और ये रह गया हमारे पास 29 पेज, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज यहाँ तक हमारे पास बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके पास आएंगे मुतजाद अल्फाज, ठीक है। उसका सफा नंबर उन्होंने आपको बताया है कि 29 से लेके 31 तक। यहाँ से एक एमसीक्यूज हमारे पास बनेगा। ये देखिए सर, यहाँ से ये 29 पेज, इधर से लेके 31 पेज नंबर तक, यहाँ तक जो है वो एक एमसीक्यूज बनेगा। ये देख ले, इधर तक आप लोगों ने ये टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला एक एमसीक्यूज कहाँ से बनेगा? मुहावरात में से एक एमसीक्यूज बनेगा। वो किस सफा पे है? वो है 52 से लेके 58 तक। सफा नंबर 52 आ गया, ठीक है। ये देखिए 52 सफा नंबर है। इसके ये जो है ना मुहावरात वाला, यहाँ से एक एमसीक्यूज बनेगा। इस पेज से लेके हमारे इसमें 53 पेज भी शामिल होगा, ये 54 भी, 55 भी और 56 भी, 57 भी और ये 58, ठीक है। तो ये 58 सफा नंबर तक जो है वो एक एमसीक्यूज हमारा बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये होगी हमारे पास मरूजी कंप्लीट हो गई, ठीक है। की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास अशार की तशरीह आ जाती है, ठीक है, जो कि नज़मों और गजलों में से होते हैं, ठीक है। तो आपने ये करने होते हैं 5, ठीक है। 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक शेर की जो तशरीह के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास नज़में कितनी है? 5। 5 नज़मों में से कोई सी भी 4 नज़मों में से हर एक में से एक एक शेर आएगा, ठीक है। 4 मतलब आपको शेर कितने आएंगे? 4 आपको शेर आएंगे। उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर आप 5 की बजाय 4 नज़में भी करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको साथ साथ गाइड भी करती जाऊंगी कि कैसे आप इस स्मार्ट सिलेबस को और स्मार्टली यूज करके अपने अच्छे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितना उन्होंने हमसे कहा हुआ है हम उतनी ही सारे की तैयारी करें, बल्कि हम देखते हैं कि हमारा किस में से कितने में से अटेम्प्ट हो सकते हैं। हम सिर्फ उतनी तैयारी करते हैं ताकि हमारी मेहनत भी बच सके, हमारा टाइम भी बच सके और हमारी तैयारी भी 100% हो सके, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा पोर्शन करोगे और अच्छे से करोगे, उससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर भी अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि आप लोग पहले ही 4 नज़में कर लें। उनमें से अगर आप लोगों को 4 शेर भी नहीं, 3 शेर भी आते हैं तो तब भी आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एक और नज़म करें और उस पे भी अपने जो है वो दिमाग खपाएं, तो सिर्फ 4 भी कर लेंगे तो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला है कि 3 गजलें हैं हमारे पास टोटल। तो हमें हर गजल में से एक एक शेर आना है, ठीक है। 3 अशार आने हैं हमें, लेकिन हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 करने हैं। तो बजाय इसके कि हम 3 गजलें करें, अगर हम 2 गजलें भी कर लेते हैं तो हमारा पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा गजल वाले पोर्शन में से, ठीक है ना। रेडी कर रहे हैं ना कि पूरा पूरा, जैसे कि 5 थी तो हम 4 कर रहे हैं, 3 थी तो हम 2 कर रहे हैं। फिर ऐसा करना है कि इसमें से आप लोगों को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, आपको इतने अच्छे से ये रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। अब करनी है पैराग्राफ की तशरीह, ठीक है। पैराग्राफ की तशरीह देख लेते हैं। ये होनी है आपकी 10 नंबर की। अब इसमें से क्या है कि हमारे पास टोटल सबक कितने हैं? 7 सबक हैं, ठीक है। जो पहले 4 सबक हैं हमारे इखलाकी हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा, जाहिरदार बेग और नामदेव माली, ठीक है। ये 4 सबक, इसमें से आपको एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। और जो बाकी के 3 है, एक आएगा, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये देखिए उन्होंने कहा कि 2 पैराग्राफ में से किसी भी एक की तशरीह दरकार होगी। तो बजाय इसके कि आप 7 अपने लेसन्स की तशरीह करो, आप सिंपल क्या करो कि ये जो पहले वाले 4 है ना, इन्हीं को अच्छे से रेडी कर लो कि आपके पास इनमें से
जिस भी किसी सबक में से पैराग्राफ आए आप उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? जो आपने एफर्ट इधर आके देनी है वो इधर ही दे लो, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो इतनी अच्छी हो जाए कि आप लोग जो भी लिखो उसके आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है? तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये वाले 4 सबक करो और अपना ये अच्छे से उसको रेडी कर लो। पैराग्राफ 2 आएँगे, एक इसमें से, एक इसमें से। जो इन वाले सबकों में से आएगा वो अटेम्प्ट कर लें और आपका अच्छा भी हो जाएगा, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब उन्होंने आपको जो है वो इसके नंबरों की तरतीब भी बताई है कि कैसे-कैसे होगी। एक तो ये है कि आप उस पैराग्राफ का लिखोगे कि भई किस मुसन्निफ की राइटिंग है ये, 1 नंबर उसका। फिर सबक का क्या नाम है, 1 नंबर उसका। फिर उसमें जो है वो खत कुशीदा अल्फाज जो होंगे 3 नंबर होंगे उसके, क्योंकि 3 आपको अल्फाज दिए गए होंगे उसमें, ठीक है? और तशरीह जो आप लोग करोगे वो कितने नंबर की होगी, वो 5 नंबर की होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने सवालों पर, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप लोगों को कोई आपको 8 सवाल दिए जाएँगे, ठीक है? 8 सवाल जो है वो इस तरतीब से होंगे, अटेम्प्ट आपने 5 करने हैं, कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। दिए जाने आपको 8 सवाल हैं वो, ठीक है? जो 7 सबक हैं, उनमें से भी आपको सवाल दिए जाएँगे। ये देखिए 4 सवालात बनाए जाएँगे इन 7 असबाक में से। तो जो हमारे पास पहले 4 सबक हैं, उनमें से 2 सवाल बनेंगे और जो बाकी के 3 सबक हैं, उनमें से 2 सवाल बनेंगे। मतलब जो 4 सवाल हैं वो हमारे इस वाले पोर्शन में से बनेंगे, सबको वाले पोर्शन में से, ठीक है? तो उसके साथ ही अगर हिस्सा नज़्म देखें तो 2 सवाल उसमें से आएँगे, हिस्सा गज़ल देखें तो 2 सवाल उसमें से आएँगे, ठीक है? तो सवालों का नहीं मैं कहती कि इसको आप जो है वो चॉइस में करेंगे, ये वाले चैप्टर्स कर लें, बल्कि आप सबकी कर लें, तो वो आसानी रहेगी कि बंदा चॉइस में भी उसको छोड़ सकता है। अगर कोई आ जाता है कि अंदर से उन्होंने दे दिया, आपको मशक में से नहीं दिया, तो वो बंदा उसको छोड़ के अगला कर सकता है, ठीक है? तो आप नज़्मों और गज़लों और सबके जो है वो आप सवाल-जवाब कर ले करने, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट 5 ही हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने लिखना है खुलासा, ठीक है? इसमें भी बड़ा शॉर्टकट सा वे आप लोगों ने इख्तियार करना है कि जो पहले 4 सबक हैं ना आपके पास, ठीक है? ये देखिए पहले 4 सबक हमने जब असबाक की तशरीह की तब भी हमने क्या चूज़ किया था कि हम पहले 4 सबक करेंगे। अब खुलासा आ गया, खुलासा के लिए भी हम यही कर लेते हैं कि जो पहले 4 सबक है ना हम उन्हीं को चूज़ कर लेते हैं। तो उनमें से आप लोगों को एक आना है सबक जिसका आपने खुलासा करना है और ये जो अगले 3 हैं उनमें से आप लोगों को एक आना है सबक जिसका आपने खुलासा करना है। मतलब कि पेपर में आपके पास 2 खुलासे आएँगे, एक पहले 4 सबकों में से, एक एंड वाले 3 सबकों में से। अटेम्प्ट आपने 1 करना है, बजाए इसके कि आप 7 पे एफर्ट दो, आप सिर्फ पहले 4 करो ताकि इसी को आप अच्छे से रेडी कर लो और आपका इधर से जो है वो अटेम्प्ट हो जाए खुलासा, ठीक है? अब हमने क्या डिसाइड किया है कि हमने जो असबाक की तशरीह करनी है, वो भी किनकी करनी है? इन पहले 4 सबकों की करनी है और जो हमने खुलासा करना है, वो भी इन्हीं 4 सबकों का करना है। जब ये सारा कुछ आपने इतने अच्छे वे में रेडी करना है, तो आपका पेपर खुद ब खुद जो है वो इतना अच्छा अटेम्प्ट हो जाना है, ठीक है? तो ये देखें कि ये आप लिख लें कि ये जो पहले 4 सबक है ना, ये आप लोगों ने रट लेने हैं। इस तरह आप ये निशान लगा लें कि ये वाले जो पहले 4 सबक है ना, सबक नंबर 3, 4, 5 और 6 इसी में से आपने एक तो खुलासा भी इसी में से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और जो आपने असबाक की तशरीह करनी है, वो भी इसी में से करनी है, ठीक है? अब आगे आते हैं कि हम अपने मरकज़ी ख़्याल की तरफ आते हैं। अब मरकज़ी ख़्याल का क्या है कि हमारे पास 5 नज़्में हैं, ठीक है? 5 नज़्मों में से जो है वो क्या होना है कि आपको खुलासा भी आ सकता है और मरकज़ी ख़्याल भी आना है, 2 चीज़ें आनी है कि आपको खुलासा भी आएगा और आपको मरकज़ी ख़्याल भी आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होगी कि मैं अभी आपको इसके जो उन्होंने हमें मॉडल पेपर दिया है ना एक सैंपल दिया है एज़ अ पेपर, उसमें भी हम देख लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन में से नज़्मों में से उन्होंने आपको खुलासा भी देना है और मरकज़ी ख़्याल भी देना है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग सिंपल मरकज़ी ख़्याल कर लें, ठीक है? क्योंकि हमने लेंथी जो चीज़ें हैं वो हम पहले कर चुके हैं, तो मरकज़ी ख़्याल करेंगे वो क्योंकि हमने छोटा-सा लिखना होता है। तो आप क्या करें कि आप जो नज़्में हैं, नज़्मों में से सिर्फ़ आप मरकज़ी ख़्याल कर लें 5 नज़्मों का, ठीक है? तो किसी में से भी आएगा तो आप वो भी अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें करना है या तो दरख़्वास्त करनी है या तो फिर हमने खत लिखना है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है कि दरख्वास्त खतूत में से कोई एक दरख्वास्त या एक खत आपने लिखना होगा, ठीक है? नंबरों की तक़सीम भी उन्होंने आपको इसमें बता दी है सारी तफ़सील के साथ। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने दरख्वास्त कहाँ से रेडी करनी है और हमने खतूत कहाँ से रेडी करने हैं। तो भई दरख्वास्त के लिए उन्होंने आप लोगों को जो है वो क़वाइद इंशा का पेज नंबर बताया है 80 से
82, ठीक है, ये रहा पेज नंबर 80 हमारे पास। इस पे कर लें टिक कि दरख्वास्त अगर करनी है तो हमने यहाँ से करनी है। ये रहा पेज नंबर 80 शामिल है इसमें, ठीक है। पेज नंबर 80, पेज नंबर 81 शामिल है इसमें, ठीक है, और पेज नंबर 82 शामिल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास उन्होंने आपको दी हुई हैं दरख्वास्तें, छह दरख्वास्त दी हुई है। यहाँ तक आप आराम से अपनी तैयारी कर लें तो आपकी दरख्वास्त अटेम्प्ट हो जानी है। अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं आप तो आप करेंगे तैयारी सफ़ा नंबर 73 से लेके 79 तक, ठीक है। 73 से जाना है। ये देखें, ये है हमारे पास नमूना के चंद खतूत, ठीक है, इधर से हमारे पास खत शुरू हो जाते हैं। ये रहा सफ़ा नंबर 73, इधर से टिक करते जाएं। ये सारे खत आपने करने हैं, ठीक है। ये देख लें जरा, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे का इंटरेस्ट है खत में वो खत कर सकता है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट है। अच्छा, वैसे बनता तो इधर तक के, क्योंकि आगे जो है वो दावत नामा आ जाता है कि मतलब जो हम दावती कार्ड वगैरह लिखते हैं वो आ जाता है, बट उन्होंने पेज नंबर जो है वो 79 तक का हुआ था, लेकिन बनता तो वो इधर तक के 78 पेज नंबर तक ही फिनिश हो जाता है। ये देखिए, कुछ आप लोगों को उन्होंने मशक़ी खतूत के मौज़ूआत भी दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी भी, ठीक है। इन सारे खतूत की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये 78 पेज नंबर तक आपने खतूत रेडी कर लेने। अब आपकी मर्जी है कि आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप खत करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक चीज करनी है, दोनों करना लाजमी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमारे पास आ जाते हैं कि कहानी और मुकालमा, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है कि कहानी करनी है कि मुकालमा करना है। सफात हम देख लेते हैं। कहानियों के लिए उन्होंने आपको सफा बोला है 93 से लेके 103 तक। ये जो है ना हमारे पास सफा नंबर 92, यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ कि कहानी लिखना है, कैसे लिखते हैं, जरूरी बातें क्या होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी कहानियां शुरू हो रही हैं वो सफा नंबर 93 से शुरू हो रही है। ये देखिए, जिसका काम उसी को साझे, ये हमारी पहली कहानी है। तो यहाँ से टिक करना स्टार्ट कर दे। ये हमने जानी है सफा नंबर 103 तक जानी है। ये सारी कहानियां हमारी इसी में आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। 93 से लेके हमने सफा नंबर 103 तक निशान लगा लिया है। तो इसमें हमने जो सारी जो कहानियां शामिल है वो हमने कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दी हुई है, ये देखिए 101 पेज नंबर तक तो उन्होंने खुद से आपको सारी कहानियां लिख के दी हुई हैं। बाकी अगले जो पेज है हमारे पास 102 वाला पेज और 103 वाला पेज, ये आप लोगों को उन्होंने जो है वो दे दिया प्रैक्टिस के लिए कि इस मुकालमा आप करना चाह रहे हैं। तो मुकालमा आपको कौन दिया हुआ है, 86 से 91 पेज नंबर, ठीक है। ये रहा 86 पेज नंबर। इसका पहला जो आपके पास उन्वान आ जाता है वो है कि मरीज और डॉक्टर, ठीक है। तो इसके दोनों के दरमियान में खत है, सॉरी खत क्या कह रही, मुकालमा है, ठीक है। ये पेज भी शामिल है, 87 भी शामिल है और 88 भी शामिल है, 89 और 90 भी शामिल है और 91 पेज नंबर भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक की, ठीक है, 91 पेज नंबर तक है ये हमारे पास। सवाल नंबर 9 आ जाता है कि दुरुस्ती और तकमील, ठीक है। इसमें से ऐसा है कि आपको कुछ पार्ट जो है वो इसमें से आएगा, कुछ इसमें से आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आप लोगों ने जो है वो 5 नंबर के ये क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देख लेते हैं कि किसमें से कितना पोर्शन आएगा। जो हमारे पास है ना दुरुस्ती वाले आएंगे, हमारे पास फिक्रात आएंगे, वो आएंगे 4, ठीक है। और जो आएंगे ना जरबुल मिसल, वो हमारे पास आएंगे 3, ठीक है। 4 और 3 हमारे पास ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो इसमें से हमने जो अटेम्प्ट करने हैं वो हमने 5 करने होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि दुरुस्ती वाले कहाँ से कहाँ तक शामिल है। ये 43 पेज से लेके 45 पेज तक शामिल है। निशान लगा लेते हैं अभी हम इसके। जो दुरुस्ती वाले हैं हमारे पास, ये रहा सफा नंबर 43 हमारा, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में सारा पढ़ लेना है। इस पेज से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तभी आप इसको जो है वो करेक्ट कर सकोगे। यहाँ से लेके जो हमारा शामिल है ये है सफा नंबर 44 भी हमारा शामिल, नंबर 45 हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये सारा पोर्शन हमारा शामिल है। इस जरबुल मिसल के लिए हमारे पास सफा आ जाएगा 58 से लेके 61 तक, ठीक है। ये है हमारे पास जरबुल मिसल, ये है सफा नंबर 58 है हमारे पास। ये देखें, ये जरबुल मिसल लिखे हुए हैं। तो ये है, यहाँ से लेके हमारे पास ये पेज भी हमारा शामिल है इसमें कंप्लीट।
اور یہ والا پیج بھی ہمارا شامل ہے، یہ پیج بھی ہمارا اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے کوشچنز بنیں گے، اس میں سے 3 آئیں گے ہمیں کوئی سے بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ ہو گیا، آپ لوگوں کو آئے گا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تو کوئی بھی لفظ ایک اسکپ کر دیں گے جو کہ آپ نے اس میں فل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا سلیبس فنش ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ہر ایک چیز جو ہے وہ پراپرلی ایک ایک کر کے گائیڈ بھی کی اور بتا بھی دیے کہ بیٹا آپ کیسے کیسے کیا کیا چیز اٹیمپٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ رہے گا۔ تو یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح ریڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچانا ہے اور آپ نے محنت بھی بچانی ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارے پاس اردو سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں جلدی یاد ہو جاتا ہے، جلدی ہم اس کو پک کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سے ٹائم بچا کے آپ نے اپنا جو باقی کے ہمارے مشکل سبجیکٹس ہیں ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس وے میں آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے کہ ہمارا 100% تیاری بھی ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کا ماڈل پیپر بھی چیک کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا پیپر کچھ کس طرح بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے جیسے کہ ہمارے پاس اس کا ماڈل پیپر آ گیا ہے، تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 15 MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 7 پہلے جو MCQs ہوں گے وہ کس میں سے ہوں گے، وہ لیسن میں سے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس سب کو میں سے آئے ہیں MCQs۔ پھر آگے اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ MCQs، فضیلت، عزت اور فرمانروائی کا حصول ممکن ہے۔ تو یہ والا جو MCQs ہے یہ ہمارے پاس غزلوں میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ والا MCQs، تو یہ بھی ہمارے پاس اسی میں سے آیا ہے، 2 میں سے آگے۔ پھر 2 جو اگلے تھے ہمارے پاس وہ کس میں سے آنے تھے، ہمارے جو ہم نے گرامر پورشن اپنا پڑھا تھا کہ گرامر پورشن میں سے بھی ہمیں آئے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ گرامر پورشن کے مذکر مؤنث میں سے آیا ہے، یہ واحد جمع میں سے آیا ہے، یہ مترادف میں سے آیا ہے، یہ متضاد الفاظ میں سے آیا ہے اور یہ محاورات میں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں ہمارا پیپر اسی طرح کچھ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو کون سا کرنا ہے، حصہ نظم اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس میں سے یہ دیکھیں آپ کو کیا دیا گیا ہے، آپ کو 4 اشعار دیے گئے ہیں اور اس میں سے کوئی سے بھی آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی 4 نظمیں بھی ریڈی کر لیتے ہیں 5 میں سے تو آپ کی جو حصہ نظم ہے تشریح والا وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ہر ایک جو اس میں سے شعر ہوگا وہ 2 نمبر کا ہے، تو اتنا لمبا چوڑا نہیں آپ لوگوں نے لکھنا، صرف نارمل سی آپ نے اس کی لینتھ لکھنی ہے کیونکہ 2 نمبر کا تو ہے یہ۔ اسی طرح حصہ غزل آ گیا، حصہ غزل میں سے دیکھیں تو 3 غزلیں ہیں ہماری ٹوٹل، اور غزلوں کے پورشن میں سے آپ لوگوں کو ہر غزل میں سے ایک ایک آیا ہوا ہے، تو اگر آپ 2 بھی اپنی ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں آپ کے لیے اب آ گیا تشریح کے لیے پیراگراف آ گیا ہے نثر پاروں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس 2 پیراگراف آنے ہیں، یہ دیکھیں ایک جو پیراگراف ہے ہمارے پہلے 4 سبقوں میں سے آ گیا ہے اور یہ والا اگلے 3 سبقوں میں سے آ گیا ہے۔ تو وہی بات اگر آپ صرف پہلے 4 اٹیمپٹ یاد کر لیں تو آپ یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور آپ پورے کے پورے 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ اس میں سے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، 1 نمبر 2 نمبر ہو گیا، اور آپ نے جو یہ الفاظ ہیں انہوں نے کیے ہوئے آپ کے انڈر لائن کیے ہوئے ان کے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 3 نمبر اس کے ہو گئے، اور تشریح کرنی ہے تو 5 نمبر آپ کے اس کے ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، تو اب آگے ہمارے پاس سوال جواب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کے سوال آ گئے ہیں، 8 سوال ہیں، 8 میں سے کوئی سے بھی آپ نے 5 اٹیمپٹ کر لینے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کو میں سے ہمارے سوال ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ نظموں اور غزلوں میں سے 2 آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ پہلے 4 سبقوں میں سے آ گئے اور یہ اگلے 3 سبقوں میں سے آ گئے، تو کوئی بھی آپ اگر پہلے ہی 4 ریڈی کر لو گے تو آپ کا خلاصہ بھی اٹیمپٹ ہو جانا ہے، 5 نمبر کا ہے تو بہت دیکھیں ذرا آپ کے پاس یہ 2 چیزیں آنی ہیں، ایک آنا ہے مرکزی خیال اور دوسرا آنا ہے خلاصہ، تو کوئی بھی ایک چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں محنت کی برکات کا آپ کو مرکزی خیال آ گیا اور جاوید کے نام کا آپ کو خلاصہ آ گیا، تو اگر آپ نے اپنی 5 کے 5 نظموں کا مرکزی خیال بھی ریڈی کیا ہوگا تو آپ یہ والا کوشچن بھی اپنا بڑے اچھے سے ایزی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے درخواست آئی ہے
کہ اپنے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس خط آ گیا کہ اپنے چچا جان کے نام خط لکھے جس میں چچی جان کی بیماری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے مزاج پرسی کی جائے۔ قواعد انشاء ہی میں سے یہ لیے گئے ہیں دونوں عنوان، ٹھیک ہے، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہ، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس سوال نمبر 8 آ جاتا ہے کہ آپ نے دودھ میں پانی کہانی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، 5 نمبر کی ہوگی، یا پھر آپ نے ایک جو ہے وہ مکالمہ لکھنا ہے مریض اور ڈاکٹر والا، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے کہ علاج اور معالجے سے متعلق۔ تو یہ دیکھیں گے دونوں عنوان جو ہے ہمارے پاس یہ قواعد انشاء میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے ایک چیز تیار کر لیں، اچھے سے کر لیں تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے اٹیمپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ کوسچن آ جاتا ہے کوسچن نمبر 9، تو وہی ہے کہ درستی اور تکمیل۔ آپ لوگوں کو یہ انہوں نے 7 پارٹ دیے ہوئے ہونے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ہونے ہیں، اس میں سے کوئی سے بھی 5 کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے جو 4 ہیں جس میں آپ نے درستگی کرنی ہے، اور اگلے 3 ہیں جس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو 7 میں سے کوئی سے بھی آپ نے 5 اٹیمپٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔